हजरत मरियम का हुजरा जो था ना मेरा, उसमें आया तो एक औरत के पास कोई अजनबी आ तो उसे दहशत होगी नहीं होगी। अचानक हजरत मरियम थोड़ी छुपी, कहा डरो मत, परेशान मत हो, छुपो मत, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं फरिश्ता हूं। अच्छा ठीक है, क्यों आए? कहा मेरा रब तुम पे करम फरमाना चाहता है। कैसा करम? कहा तुम्हें बेटा अता करना चाहता है। क्या अता करना चाहता है? बेटा। हजरत मरियम बोली, कुआरी मरियम, बीवी मरियम, कहा मेरी शादी नहीं हुई, मुझे किसी मर्द ने तोबा तोबा हाथ तक नहीं लगाया, लगाना तो अलग, देखा तक नहीं, तो फिर मेरे बेटा कहां से होगा? और उसूल ये है, तरीका ये, शादी होती है तब बच्चे होते हैं। हजरत मरियम बोली, कहा मुझे किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया और मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं बदकार नहीं, तो फिर मेरे बेटा कहां से होगा? कहा अल्लाह रहमान और रहीम करीम, वो सब कुछ कर सकता है। कहा वो तो ठीक है, मेरा भी ईमान है, मगर ये बताओ दुनिया क्या कहेगी कि जिस लड़की की शादी नहीं हुई उसके घर बेटा? समाज में जीने देगा? ये समाज जीने देगा क्या? कहा मेरी माँ को लोग कितना बुरा कहेंगे, मेरे बाप को लोग कितना बुरा कहेंगे। इसी दौर में अगर किसी, अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी, चलो छोड़ो, इसी दौर में अगर ऐसा हो जाए किसी के यहाँ तो कितना बुरा लगेगा। मेरी बहनें बैठी हैं, इस वजह से हट बच के बोल रहा हूँ। हजरत मरियम बोली मेरी माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा? कहा नहीं, ऐसा नहीं। हजरत जिब्रील कहने लगे मरियम, जब अल्लाह ताला बेटा दे सकता है तो तुम्हें तोहमत से भी बचा सकता है, तो तुम्हें तोहमत से भी बचा सकता है। अल्लाह। हजरत जिब्रील ने फूंक मार दी, अल्लाह ने पेट में उम्मीद अता फरमा दी। हजरत मरियम से जिब्रील कहने लगे जब अल्लाह ताला बेटा देगा तो तुम्हें तोहमत से भी बचाएगा, मेरा रब बड़ा करीम है। अल्लाह अल्लाह, हजरत मरियम मां बनने वाली है मगर अंदर है किसी को पता नहीं चल रहा है, चादर नहीं उतारती, और जब ऐसी बात होती है तो पेट बढ़ता ही है, मगर वो किसी के सामने नहीं आती जो किसी को पता चला। पैदाइश का वक्त हुआ, अब तकलीफ होती है, दर्द होता, अल्लाह का हुक्म हुआ वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा करो यार, जान दो जरूरत के लिए जा रहे हैं, बुढ़ापे में जरूरत थोड़ी ज्यादा लगती है, तवज्जो रखो। लेकिन चलो तफसीर सुनो। अब उन्हें जब तकलीफ हुई, जब दर्द हुआ, उलमा के लिए बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे लिए भी, अगर किसी बहन को, ओ बेटा सुनो, ओ बच्ची, बात नहीं मेरा लाल, अगर किसी बहन को ये वक्त आ जाए, पैदाइश का वक्त, और दर्द ज़े हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पैदा होने में तकलीफ हो रही है, तो मिठाई पड़वाते हैं, खजूर पड़वाते हैं, तो क्या पढ़ा जाता है? कुरान की यही आयत पढ़ी जाती है, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। सुभान अल्लाह। 16वां सिपारा, कुरान पढ़ा करो यार। काओ मरियम, वो पेड़ खजूर का, उसके नीचे चली जाओ, और जैसे ही तुम नीचे जाओगी
वो पेड़ झुक जाएगा, खजूर खा लेना। हजरत मरियम अब पैदाइश में तकलीफ हो रही है, किसी औरत को नहीं बुलाया, अल्लाह मदद फरमा रहा। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। उस पेड़ को खिला दो जा करके, तुम्हारे पास खजूरें ले आएगा। खजूरें गिर गई, हजरत मरियम ने खजूर खाई, अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। उस बेटे का नाम सुनोगे, हजरत मरियम के बेटे का नाम सुनोगे, बड़े प्यारे अल्लाह के नबी है वो, उनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। अब तो बोलो यार प्यार से तुम लोग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सब किसके सदक़े में हो रहा है? हमारे नबी के सदक़े में। किसके सदक़े में? कर्न बदली। पढ़ दूं या छोड़ दूं? पीछे वालों तुम बोलो। अच्छा, हाथ उठाने में बड़े माहिर हो। सेल्फ स्टार्ट हो, सेल्फ स्टार्ट। इम्तिहान ले लो। सुनना चाह रहे हो तुम? तो फिर हाथ उठा दो, कौन कौन सुनना नहीं चाहता। कर्न बदली रसूलों की होती रही, कर्न बदली रसूलों की होती रही, और पर न बदले न बदला हमारा नबी। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अबू जहल ने जब हुजूर को देखा तो बोला काले हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, सब में आग की तरह, हवा की तरह ये खबर फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, औरतें चेमी गोइयां करने लगी। देखो मरियम, जिसको पाक साफ समझते थे, जिसको लोग कहते थे मरियम बहुत ठीक है, कभी किसी ने उनका पल्लू नहीं देखा। मगर कितना घिनौना काम किया, कितना बुरा काम किया। शादी नहीं हुई है मगर बच्चा हो गया। अब तो हजरत मरियम की चारों तरफ ये चर्चा। परेशान बेचारी रो रही है, कह रही ए अल्लाह हिफाजत तू ही फरमाएगा। लोगों ने कहा यार समझ में नहीं आ रही ये बात। ना तो मरियम को कहीं आते जाते देखा, ना कोई शख्स उनके यहाँ आता जाता देखा, किसी ने पल्लू नहीं देखा, फिर बच्चा कहाँ? चलो पूछते हैं। किसी ने कहा मरियम तेरी माँ बड़ी अच्छी, तेरा बाप बड़ा अच्छा, मगर तू ऐसी निकलेगी हमें पता नहीं था, सबकी नाक कटा दी। लोगों ने कहा सुनो पूछो चल के मरियम से। कहने लगे मरियम बताओ ये बच्चा कहां से आया, तुम्हारी शादी नहीं हुई बेटा, बोला बोलो। हजरत मरियम को कोई जवाब नहीं है, इतना कह दिया कि मुझे पता नहीं है, जाके उस बच्चे से पूछो तू कहां से आया। बच्चे से पूछो जाके। कुछ लोग बोले ना यार बेचारी पे सदमा बड़ा है ना, तो इस वजह से पागल हो गई, दिमाग पे लोड पड़ गया। एक दिन का बच्चा कहीं बोलेगा, एक दिन का बच्चा कहीं बता पाए। कुछ लोग बोले अरे खत्म,
लेकिन कुछ दानिश्वर थे यार, कुछ तो राज है इसमें, क्योंकि आज तक इस लड़की का किसी ने पल्लू नहीं देखा। ये तो खानदानी है, ऐसी गलत हो ही नहीं सकती। चलो चल करके उसी बच्चे से पूछ ले, मेला लग गया। हजरत मरियम अपनी मेहराब में, और 1 2 3 दिन का बच्चा झूले में झूल रहा, जिनका नाम हजरत ईसा। सारे लोग खड़े होकर के कहने लगे, ओ बच्चे तू बता कहां से आया है, तुम कुरान पढ़ो, 16वां पारा उठा लेना। वो 3 दिन का बच्चा जो झूले में था बोल पड़ा, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिय्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ कुरान पढ़ते यार, कुरान पढ़ोगे ना छोड़ोगे नहीं बिल्कुल। सोते सोते ना 2 मरतबा मेरे हाथ से मोबाइल गिरा, मगर पढ़ते ही रहा भाई। कुरान की तफसीर इधर ये लोग सब प्रोग्राम चला रहे थे, मैंने कहा आज वही सुना दूं तुम्हें। बोलो अच्छा लग रहा है नहीं? वो तो कुरान शरीफ। आज से तुम लोग पढ़ोगे कुरान, आला हजरत का तर्जमा ले लियो, आला हजरत वाला, और कोई तर्जमा मत लियो। कंजुल ईमान लेना। कोई क्या लोगे बोलो? कंजुल ईमान, कंजुल ईमान। और रोजाना 1 सफा 2 सफे, 1 सफा 2 सफे। तुम्हें अगर चस्का पड़ गया ना तो छोड़ोगे नहीं, सही बता रहा हूं। हम लोग खाना असल में ये हमारे पास जो बड़े मोबाइल है ना, बड़े काम के हैं। ये उलमा के पास जो बड़े मोबाइल हैं, ये काम। अब गलत अगर कोई इस्तेमाल करे उसकी तो मैं बात ही नहीं करता। पहले हम जब जसपुर में पढ़ाते थे ना, तो ये सब बच्चे पढ़ते थे, ये सब लोग, तो हम किताब रख के बैग में ले जाते थे, क्योंकि उसको मुताला करते थे, फिर सुबह को पढ़ाते थे। अब जो है कोई किताब ले जाने की जरूरत नहीं। तकरीर करते थे तो बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी, कुछ नहीं। अब तो सब मोबाइल में। अब तो तुम अगर रोजाना आधा घंटा 1 घंटा अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे ना, तो तुम भी कामयाब हो सकते हो। बेशक कामयाब हो सकते हो। उस बच्चे से पूछा, बच्चे तू बता। कुछ लोग तो ठिट्टे मार रहे थे, साले सब पागल हो गए हम लोग। कहो बच्चे तू बता। वो बच्चा कहने लगा 16वां पारा उठाओ, आ जाएगा। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिय्या। वो बच्चा बोला, ओ लोगो इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मेरे ऊपर किताब आएगी, मुझे अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है। अरे तो मामला साफ हुआ। तो माँ